वन जीतस। महामंत्र विक्रांत जी फॉर एवरीबॉडी। वन 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 महामंत्र, ओनली वन ब्रह्मास्त्र, क्या देंगे आप? वन ब्रह्मास्त्र। 5 AM, 5 AM के बिना कुछ नहीं है। कुछ क्या बताओ, मतलब पूरा लाइफ शिफ्ट हो गया है। जो सी और डी वाले कस्टमर है अपने, डेल्टा और गामा, उनको पहले हमने बंद कर दिया। और ऐसे सीसी पे सीसी बढ़ाए जा रहे। पहले 30 लाख की थी, फिर 70 की बनी, फिर 1 CR की बनी, अब 1.5 की बनने जा रही थी। तो मेरा नसीब अच्छा था, सर मिल गए। क्या बोलते हैं उनको, डेल्टा थे, वो अभी मेरे अल्फा बन गए। मतलब तो वो एक्चुअली 50% डाउन हुआ ना, तो मुझे दुख नहीं हो रहा था, खुशी हो रही थी। मोस्ट इफेक्टिव वाज डियर। नाउ टोटली पेमेंट सिस्टम इज टोटली ऑटोमेटेड। नाउ आई डोंट लुक एट द पेमेंट सिस्टम, मतलब पेमेंट रिकवरी कैसे हो रही है इस पे मैं देखता नहीं। हेलो एवरीवन। मैं क्या बताऊँ, मतलब पूरा लाइफ शिफ्ट हो गया है। फर्स्ट आई सॉ सर का वीडियो, मैंने फेसबुक के देखा था, तो मैंने ऐसे मुझे लगा मतलब इतना कुछ होगा नहीं होगा। बस वो फर्स्ट जो 500 रुपीज या 350 रुपीज की क्लास रहती है, वो वाली कर ली। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं ज्वाइन करूंगा ही करूंगा कंपल्सरी। तो मैंने ज्वाइन किया सर के साथ। फ्रॉम द डे 1 हम लोग वही कर रहे हैं जो सर बोल रहे हैं। फर्स्ट हमने जो सी और डी वाले कस्टमर है अपने, डेल्टा और गामा, उनको पहले हमने बंद कर दिया, एब्सोल्युटली स्टॉप। तो हमको ये रियलाइज हुआ कि हम लोग बिजनेस क्यों कर रहे हैं। तब तक हमको पता ही नहीं था, हमको ऐसा लग रहा था कि हम लोग बस उनको मतलब सर्व कर रहे थे। हम लोग पता चला बाद में कि हम लोग उनको सर्व नहीं कर रहे थे, हम लोग उनके लिए काम कर रहे थे। तो वो किस मेरा तरह का ट्रेड है अपना वैसे? हम लोग कमर्शियल एलपीजी सप्लाईज करते हैं इंडस्ट्री और होटल्स में। तो हम लोग के कैसे है, होटल्स के बिल्स तो ठीक है, चलो टाइम पे आ जाते हैं 45 डेज 60 डेज में। बट इंडस्ट्री वाले 3 महीने 6 महीने 1 साल, और हम लोग 2% पे काम करते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं 2% पे काम कर रहे हैं, मतलब वो तो महीने का इंटरेस्ट ही खा जाता है। तो डिलीवरी दे रहे हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। और ऐसे सीसी पे सीसी बढ़ाए जा रहे। पहले 30 लाख की थी, फिर 70 की बनी, फिर 1 CR की बनी, अब 1.5 की बनने जा रही थी। तो मेरा नसीब अच्छा था, सर मिल गए, मतलब वहीं पे रुक गए। नहीं तो वो भी बन जाती थी, वो भी खत्म होती थी। एट द एंड ऑफ डे हम लोग जीरो पे रुकते थे। तो वो सब चेंज हो गया है नाउ। हम लोग ने पहले तो ये जो सी और डी वाले थे उनको स्टॉप किया। जैसे स्टॉप किया, उनका पहला रिएक्शन आया कि हम लोग वेंडर चेंज कर देंगे। हम लोग सर कोई दिक्कत नहीं, आप पेमेंट करो, हम लोग माल देंगे। अगर आप नहीं करते, आप फिर चेंज करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। तो कुछ लोग थे जिन्होंने वेंडर मतलब हम लोग को चेंज कर दिया, दूसरे स्टार्ट कर दिया। और कुछ थे उन्होंने कुछ कुछ पेमेंट देना स्टार्ट किया। तो जिन्होंने पेमेंट देना स्टार्ट किया, तो हमने उनको रोक के माल देना स्टार्ट किया। मतलब अगर वो हम लोग को मतलब 1 लाख दे रहा है पुराने में से, तो हम लोग उसको 20,000 का माल देते थे। आज का लॉट 20,000 का है, तो हम लोग दे देते, लेकिन 1 लाख का सुबह पेमेंट आना चाहिए, तो शाम को 20,000 का माल पहुंचा देगा। ऐसा कर करके हमने उनका रिकवरी किया। तो वो अभी रेगुलर हो गए। अभी मतलब वो जो मेरे क्या बोलते हैं उनको, डेल्टा थे, वो अभी मेरे अल्फा बन गए। मतलब नहीं भाई सही है, वो किसी वही को थे टाइट करने कस्टमर। से ऐसा भी रहा कि भाई वो थोड़ा पेमेंट जो थोड़ा बहुत भी आ रहा था वो भी उन्होंने रोक दिया, कुछ ऐसे भी हाँ हो कस्टमर गया ना, मिले? हो गया ना सर, बंद हो गया ना, बंद हो गया। मैंने बोला आपको, कुछ थे उन्होंने हमको बदल ही दिया, मतलब बंद कर, सप्लाई भी से हमारा लेना स्टॉप कर दिया, वेंडर भी चेंज कर दिया। अभी जो है वो पछता रहा है, लेकिन हमने हमारा पेमेंट निकाला। बाद में जो सर की टेक्निक्स जैसे जैसे आती गई, वैसे वैसे हम इम्प्लीमेंट करते गए, और ऑलमोस्ट सारा तो निकल गया है। अभी अभी जो बचा है मतलब है कि हम लोग भी अभी रिलैक्स हो चुके हैं। क्लास खत्म हो गई तो हम भी रिलैक्स हो गए। ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बट स्टिल क्या, हम लोग बीच बीच में उनका पीआरएम में रिव्यू लेते हैं। एंड ऑल्सो जैसे पीआरएम होता है हम लोग उनको कुछ नहीं तो एक मेल तो डाल देते हैं, उसको पता चले कि हम अभी जिंदा है। मतलब लिटरली जो बैड पेइंग कस्टमर है, उन्होंने जो हमसे माल लेना बंद किया, उनके लिए हम मर गए जैसे। वो जब तक हम उनको रिमाइंड नहीं कराएंगे कि हम है, वो उनको कोई लेन देन नहीं आपसे। उनका वो आराम से मजे से बिजनेस कर रहे हैं। आप है कि कहीं से कमा के ला रहे हो, कहीं से उधार लेके आ रहे हो, कहीं से लोन लेके आ रहे हो, और उनको फीड कर रहे हो। तो व्हाट बस हैव ये यू? डेल्टा वाले कस्टमर बंद करो, एज ऑन टुडे बंद करो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं नहीं जाता। बिजनेस जितना कम हुआ उतना वापस रिगेन हो जाएगा, और सारा हो जाएगा वो अल्फा कस्टमर में हो जाएगा। टेल एवरीबॉडी जो आपने बताया था कि डेल्टा गामा को बंद किया और कितना बढ़ गया फिर बिजनेस आपका। यू टोल्ड मी पहले पहले जिस दिन बंद किया उस दिन तो उसके महीना, वो महीना तो 50% से डाउन हो गए थे हम लोग।
तो वो एक्चुअली 50% डाउन हुआ ना, तो मुझे दुख नहीं हो रहा था, खुशी हो रही थी कि आई वॉज फीलिंग फ्री, कि मुझे सुबह शाम टेंशन नहीं लेना कल सुबह 10 लाख का कहाँ से लाओ भरने के लिए। मुझे 10 लाख का रोज माल लगता है, तो रोज सुबह 10 लाख किधर से लाने का, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने। लेकिन स्टाफ के खर्चे भी हैं, अर्निंग भी करनी है, तो सेल 50% डाउन हो जाएगा तो क्या करोगे? सर पैसा आ किधर आता? सर पैसा आ कहाँ रहा था? जो आ रहा था वही जा रहा था। मतलब जो मैं ए और बी मतलब अल्फा और बीटा कस्टमर से जो कमा रहा था, वो उनको फीड करने में खर्च कर रहा था। हम लोग को सिर्फ लगता है टर्नओवर हो रही है, लेकिन टर्नओवर हो रही है, प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? प्रॉफिट उनके जेब में जा रहा है, हम तो जीरो पे ही है। हर महीने ऐसी सिचुएशन रहती थी कि सैलरी करते हुए मुझे सोचना पड़ता था कि अभी मैं एटलीस्ट नया लोड परचेस करने के लिए पैसे डालूं या सैलरी करूं। अभी ऐसा है कि सैलरी हम टाइम पे कर देते हैं और लोड अपनी जगह है, वो सेपरेट हो गया है, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट निकालना सीख रहे हैं। शेयर सम नंबर्स विक्रांत? मेरा फर्स्ट मंथ में जो अल्फा कस्टमर है, लेकिन ऐसे सिर्फ उसके साथ अकाउंट्स मैच नहीं किए थे हमने। सर ने बोला था अकाउंट मैच करो, पीआरएम करो, तो उसके लिए अकाउंट्स मैच करने पड़े पहले। तो अकाउंट्स मैच किए तो वी रियलाइज कि उसके पास 12-14 लाख रुपए ऐसे पड़े। हमने जस्ट उसको एक स्टेटमेंट बना के भेज दिया, सर ये पेंडिंग है। तो बोला इतना पेंडिंग है, आपने बोला क्यों नहीं, 4 साल पहले का है, लॉकडाउन से पहले का है। तो बोला सर है अभी आप करो। फिर वो टुक सम 15-20 डेज, लेकिन 8 लाख तो उसने एक झटके में आ गया। तो मतलब पहले मंथ में वो हो गया। उसके बाद थोड़ा करके हम लोग का वो क्लियर ऑफ हो गया। अल्फा कस्टमर में भी कभी कभी पैसा फंसता है, वो हमारी गलती की वजह से फंसता है, लेकिन वो हुआ था मेरे साथ। हम लोग कैसा है, रेगुलर आ रहा है ना तो चलने दो, रेगुलर आता है, हर 15 तारीख को पेमेंट आता है, तो उसको कुछ छेड़ते नहीं हम लोग। लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि कुछ पेमेंट बाकी रह गया ना, उसको भी क्लियर ऑफ करते जाना है। हर महीने उसका अकाउंट सेटल करना ही करना है। 30 तारीख मतलब ऐसे उसके आगे किसी को लेके जाना नहीं। ये अभी फॉर्मूला फिक्स है। जिसका एक वीक का तय हुआ है, उसका हर वीक उसको सेटल करना है। मंडे उसको कंपलसरी स्टेटमेंट जाना है। ये सब सुन लो जो विक्रांत बोल रहे हैं, आपके टेक अवे है ये कि एवरी वीक स्टेटमेंट जाना है मंडे को। यस विक्रांत प्लीज कैरी ऑन। अगर आपका 15 डेज है, 15 डेज पे उसको स्टेटमेंट जाना ही है। नेक्स्ट उसका जो फॉलोअप है, उस पे आपके कॉल, पीसी के कॉल जाने। अभी मुझे कॉल नहीं आते कस्टमर के, एक आध दुख का है, वो कॉल करते हैं, तो बोलता है सर मुझे पता है नहीं, मैं तो ऑफिस के बाहर हूँ, आप एक काम करो, जो मैडम ने आपको फोन किया था उनको कॉल लगाओ। वो बोलता है अरे वो मैडम तो वो पेमेंट मांगती वाली, हाँ वही मैडम, वो आपको पूरा स्टेटमेंट दे देगी। सो नाउ अभी पहले कैसा है, मुझे फोन करते थे ना तो मेरा दिक्कत ये होता, मैं ना नहीं बोल पाता स्ट्रेट अवे, तो मुझे ना बोलने में बहुत दिक्कत होती है। नाउ ऐसे कि आप उनसे बात करो तो वो तो ब्लंटली बोल देती है, सर नहीं मुझे ये पेमेंट चाहिए, ये बिल पेंडिंग है। बोलता है नहीं दिया, नहीं सर ये है, आप चेक करो ये है, वो मैं आपको स्टेटमेंट भेजती हूँ। तो कोई बंदा ना नहीं बोल सकता। मुझे फोन करता है, मैं कहीं फील्ड में रहता हूँ, कहीं रहता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है मैं चेक करता हूँ, आया होगा शायद से पेमेंट, तो ये होता है। लेकिन पीसी कॉल करती है तो देन इट्स डिफरेंट थिंग। एक तो लेडी है, उसके साथ ज्यादा बहस नहीं करते, और जो बहस करते हैं फिर उनको हम माल नहीं देते, सिंपल। लेकिन 99% कोई बहस नहीं करता, एक आध कोई रहता है तो अनकल्चर्ड बिहेवियर वाला ही रहता है वो, तो उसको वही हमारे सिस्टम में नहीं बैठता, उसको वैसे भी हम निकाल देते। तो लेकिन डिफरेंस इज ह्यूज। मतलब आप बात करो और आपका स्टाफ बात करे, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप ना नहीं बोल पाते, आपका स्टाफ ना भी बोल देता है और फैक्ट्स भी बता देते हैं, और ये भी बता देता है कि सर ये पेमेंट आपकी इस तारीख को ड्यू थी, आपको इस तारीख को ही करनी है। या फिर पहले ही फोन करके बोलता है सर ये आपको ये 15 को ये पेमेंट देनी है। तो ये वाला बोलने आप नहीं बोल सकते, वो जो पीसी है आपकी वो कॉन्फिडेंटली बोल देती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो ड्यू डेट आ रही है उसमें आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको यहाँ पर है, बट वो बोल देगी और उसको आपको डर लगा रहता है कि मैं बोल दूंगा तो शायद बुरा लग जाएगा, कस्टमर चला जाएगा, रिलेशन खराब हो जाएगा। लेकिन पीसी बोलती है तो उसको बुरा नहीं लगता है, उसको पता है ये नॉर्मल, जैसे अपना एयरटेल वाला वगैरह कॉल करता है और बोलता है सर आपका बिल ड्यू है, बिल पे करो, उस टाइप का लगता है। सो इट्स नाउ टोटली पेमेंट सिस्टम इज टोटली ऑटोमेटेड। नाउ आई डोंट लुक एट द पेमेंट सिस्टम, मतलब पेमेंट रिकवरी कैसी हो रही है इस पे मैं देखता नहीं। आई ओनली सी द पीआरएम शीट। अगर पीआरएम शीट में नहीं तो मैं जिसको रिस्पॉन्सिबल है उसको पकड़ता हूँ। मैं बाकी किसने दिया, कितना दिया, क्यों दिया, मैं देखता नहीं हूँ। इतना ही क्यों आया ये भी नहीं देखता, वो आना है मतलब आना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो कुछ भी करते हैं फिर उनको आगे की भी टेक्निक्स बता दीजिए। पहले कॉल करो, कॉल पे नहीं रिस्पॉन्स देता है
बंदा भेजो, अपना जो सेल्स वाला है उसको भेजो, या फिर डिलीवर बॉय उसको भेजो, जो भी है कैसे भी करके पेमेंट लेके आओ। और उसमें टेक्निक्स जो है वो सर ने जैसे दिए वैसे डिफाइन किए हुए। 50 सवाल जो बंद हो गए या फिर पुराने हैं, तो उनके लिए हमने ऑलमोस्ट सारी टेक्निक स्टडी की, लेकिन जो सर ने बोले उसमें किया, लेकिन पहली 1 या 2 है उसी में काम बन जाता है। तो मोस्ट इफेक्टिव वाज डियर अंकल, जो मतलब है कि फेल हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं लगता। एक मिनट इनको मैंने ना लास्ट वीक दिया वो रिकवरी अंकल वाली, डियर अंकल वाली, तो आई हैव रिकॉर्डेड द सेम वर्ड्स। ये स्टडी फेल होनी इम्पॉसिबल है, सेम वर्ड ये बोल रहा है विक्रांत। और उससे भी आगे सर ने बोला होगा शायद से आपको, डियर आंटी है ना, वो भी बोला था। आप म्यूट हो गए विक्रांत, आप म्यूट हो गए, आपकी आवाज चली गई, कॉल आ गया था। यस, इसको शायद कोई बोल देना, लेकिन ओल्ड लेडी इज द मोस्ट इफेक्टिव वेपन, नो वन कैन बीट दैट। और आप लोग कुछ गलत नहीं कर रहे। सबसे पहले गलत वो कर रहे हैं जो आपका पेमेंट टाइम पे नहीं दे रहे या फिर आपका पेमेंट दबा के। लास्ट सेशन में सर ने एक बात बोला था, सिक्की बोली थी एक, कि इसका मीनिंग मैं बोलता हूँ सर, मैं वर्डिंग आप बोल पाएंगे नहीं बोल रहा हूँ। उस पहले आप सर ने बताया, जो दूसरे का हक मारता है, हिंदू धर्म के अनुसार वो गाय खा रहा है और मुस्लिम धर्म के अनुसार वो सुअर खा रहा है। वो तो वो सर के वर्डिंग, वो लाइन ये है मैं कि मीनिंग समझ गया। बाकी वो लाइन ये, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरपीर हमा तापरे जा मुर्दार न खाए। यस सर, ये लाइन मैंने जैसे कि वैसे एक कस्टमर को बोल दी, एंड आई वाज शॉक्ड, ही वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई। एंड लास्ट 4 साल पहले उसने, तब से मेरा पेमेंट नहीं दिया हुआ है, 4-5 सालों। ही वाज अबाउट टू क्राई। मतलब मैं बोला, आप इस लेवल पे गिर चुके हो, तो ये सिक्की में कहा जाता है वैसा, तो आप सोचो आप किस लेवल पे गिर गए। तो ही वाज वेरी शॉक्ड एंड ही इज वेजिटेरियन गाय। तो बहुत ही ज्यादा लग गया उसको। ही टोल्ड मी कि ठीक है, आप लीगल वगैरह कुछ मत करो, आपका पेमेंट दे दूंगा। Can you repeat that dialogue? Like I think better than me, sir can explain. हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरपीर हामा ता परे जा मुर्दार न खाए। इसका मीनिंग ये है कि किसी का पराया हक मारना, किसी का पैसा ना देना, किसी के एंड पे आपका उसका पैसा मार लेना, किसी का पैसा आप नहीं दे रहे हो, पैसा चुरा रहे हो या बेईमानी कर रहे हो, इसको गुरबानी ऐसे बोलती है कि हक पराया, हक जो है पराया हक नानका उस सुअर उस गाय, हिंदू के लिए गाय खाने के बराबर है और मुस्लिम के लिए सुअर के बराबर है। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरपीर हामा ता परे या मुर्दार ना खाए। परमेश्वर की दरगाह में परमेश्वर गवाही तब देगा जब आपने मुर्दे नहीं खाए होंगे। ये मुर्दे खाने के बराबर है, किसी का हक मारना, किसी का हक मारना मुर्दे खाने के बराबर है। यस विक्रांत, ओवर टू यू। यस सर, तो ये भी एक है जिसके वो मतलब जिसको बोला है मैंने, ही वाज लाइक अ फ्रेंड टू मी, तो उसके वो खिलाफ मैं लीगल नहीं जा सकता था। वो क्या है, वो कितना भी गिर जाए मैं नहीं गिर सकता था। या फिर कैसा होता है, उसने कितनी नहीं निभानी पता नहीं, मैंने तो अपनी दोस्ती निभाई। तो जब उस दिन था तो मैंने कभी मतलब पीसी वाला ये सब कुछ नहीं करा, ना डियर अंकल लगा रहा, बस वो दोस्ती के नाते चल रहा था। बट उस दिन पता नहीं, जब मैं उससे बात कर रहा था वो मेरे जहन में आया और मैंने बोल दिया, ही वॉज अबाउट टू क्राई, लेकिन वो बोल दिया, उसने इमीडिएटली उसके सीए को बोला इसका स्टेटमेंट मैच करो और मुझे दो। स्टेटमेंट तो मैच होनी है, मतलब गलत हो ही नहीं सकता। कैन यू सम अप विक्रांत, कैन यू सम अप? सम अप इज लाइक डू एंड फॉलो एवरी स्टेप। जिसको पहले कॉल जानी है उसको पेमेंट ड्यू डेट से पहले कॉल जानी, उसको रिमाइंडर जाना है कि आपकी पेमेंट ड्यू डेट है और इस पे आपका पेमेंट आना है, पीसी के थ्रू कॉल जानी है। अगर नहीं आती तो उसके बाद तो उसको स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है, उसको सप्लाई स्टॉप करनी है, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल अंडरस्टैंड कि आपको भी दिक्कत है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा और फिर आपको पानीपुरी मॉडल आपके साथ ही हो जाएगा। आपके साथ पानीपुरी मॉडल। तो एनीथिंग अबाउट यूएसपी विक्रांत?
Have you met this? ओके, यूएसपी वाला मैं बहुत ही फायदे में रहा। मैं एक कुछ ढूंढ रहा था मैं अपने मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ये, एंड इन द सेम टाइम सर का यूएसपी वाला क्लास हो गया और मुझे वो अपना ये मिल गया। क्या मेरा यूएसपी, मुझे क्या लगता था पूना में ऑलमोस्ट मोर देन 70 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो मेरा क्या है, सब लोग सेम ही माल ले रहे, इंडियन ऑयल से ले रहे, भारत से ले रहे, एचपी से ले रहे, तीनों कंपनी में सेम माल बनता है, सेम बिकता है, तो मेरा क्या है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट मी। हाँ, एक है कि मैं 24 आवर सर्विस देता हूँ, बहुत से लोग देते हैं, मैं क्रेडिट दे रहा हूँ, बहुत से दे रहे हैं, मुझे क्रेडिट देना नहीं है रादर, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि, तो देन सर की क्लास में मुझे पता चला कि मैं अपने बेनिफिट्स ढूंढूं, तो मैंने अपने 5am वाले में ढूंढना स्टार्ट किया। एवरी डे आई फाउंड समथिंग, आई स्टार्टेड राइटिंग इट, एंड मुझे मेरा फाइनल भी गया, जिसमें मेरा फर्स्ट था आई वॉज गिविंग देम एक्स्ट्रा सर्विस। मैं मतलब हमारा एक एक्स्ट्रा तेज बोल के प्रोडक्ट था, तो एक्स्ट्रा व्हाट एक्स्ट्रा आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मैंने लिखे, ये सब बनाया। मेन टाइम वो प्रोडक्ट ही बंद हो गया, इसलिए वो मैं कुछ उसका फायदा हुआ नहीं ज्यादा, मुझे 1 महीना हुआ, बट स्टिल अगर मैं आज भी बैठता हूँ मेरे यूएसपी ढूंढने के लिए, तो देन नाउ टुडे आई कैन फाइंड माय यूएसपी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे सब सामने है, बट वी कुड नॉट सी अनलेस एंड अनटिल हमारा गुरु हमको वो दिखाए। The तो one सर ने class, मुझे वो दिखाया। the one class you shared about the alpha customer strategy की भी, I have told you the referral engine, and you go to and you have gone to get the referrals and you have got the referrals. यस सर, रेफरल का ऐसा है कि जिस दिन का क्लास हुआ नेक्स्ट डे मैंने ट्राई किया, मैंने जहां भी गया ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे 1 या 2 रेफरल मिले, मुझे ज्यादा ही रेफरल मिले और मुझे कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आई जस्ट कॉल्ड देम, कर्टिसी कॉलेज से, सर क्या चालू है, क्या है, 5-10 मिनट बात किया, इधर उधर का बाद में बोला सर ऐसा है वैसा है, तो उन्होंने अपना दुखा सुनाया, मैंने सब हो गया। उसके बाद सर कोई फ्रेंड है क्या आपके, बोले हाँ ये है, इनको आप कॉल करो, मैं उनको फोन करके बोल देता हूँ। जस्ट एक फोन कॉल पे बात बन गई, फटाफट सेल आनी स्टार्ट हो गई। So how much business you have created through referral business? मोर देन 30%। मेरा जो टोटल सेल्स है उसका मोर देन 30% मुझे रेफरल के थ्रू ही मिला रिसेंट टाइम में। Can you tell total number of recoveries you have gotten? Recovery, past due recovery जो हो गई आपकी, numbers? नंबर if I say it's more than 30 लाख। और कितनी रह गई है अभी, मतलब कितने परसेंट है ये ऑलमोस्ट 80% है। जो 20 है वो ऐसे कि वो मेरे चालू कस्टमर ही है, तो उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, चालू में चलो अभी कितना है तो पिछला 10,000 दे दो, चलो ऐसा करके ले रहे। वो ज्यादा भी फोर्स नहीं कर पाते आप, तो वो वही चीज हो गई कि मेरे रिलेशन बन गए उनके साथ, तो वो मुझे डायरेक्टली कॉल करते, तो वो दिक्कत होती है। एक्चुअली जहाँ पे मैं नहीं आता, वेर एवर आई एम नॉट इन द पिक्चर, वहां पे मेरी रिकवरी भी हो रही है, मेरा सेल्स भी हो रहा है। जहाँ पे भी मैं पिक्चर में आता हूँ वो सब रिलेशनशिप वाली बात हो जाती है। ये प्लीज सारे सुन लो, प्लीज रिपीट दिस विक्रांत वंस अगेन, ये सबके लिए दुआ, प्लीज सारे ध्यान से सुनो जो विक्रांत ने बोला। जहाँ पे भी मैं पिक्चर में नहीं हूँ वहां की मेरे 100% रिकवरीज हो चुकी है। जहाँ पे मैं पिक्चर में हूँ वहाँ रिलेशंस वाली बात आ जाती है, एंड दे रिक्वेस्ट आप रिफ्यूज नहीं कर पाते। हम लोग ना ब्लंटली जहाँ पे रिलेशन है वहां पे नहीं बोल पाते, तो हम लोग को वहां पे वो भी डर रहता है कि ये सेल्स है, ये रिलेशंस पे, तो इसलिए हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन आप जहाँ पे पिक्चर से आउट हो जाते हो और आपके लोगों को इन कर देते हो, तो रिकवरी भी होती है और सेल्स भी होता है। मैंने आज ये बोला कि मैं जहाँ आप खुद मांगोगे वहां वो रो पड़ेगा, मेरा मंदा है, मेरा माल नहीं आ रहा, माल नहीं जा रहा, लेबर नहीं एक्सपायरी, मैंने बोला आज। सो amazing journey you had, Vikrant. So much thank you for you. I urge to give him a round of big applause to Vikrant ji and Anuj, Nilesh, kahan bhi aap anybody want to ask any questions to Vikrant, you can go ahead. The next 1 minute. विक्रांत जी, एक क्वेश्चन था। जैसे आपने शुरुआत में इम्प्लीमेंटेशन करा होगा, जब जो भी ये स्टेप की कुछ जैसे मेरे साथ हुआ कि मैं डेल्टा कस्टमर को नो बोल रहा हूँ, तो मेरी घर पे मेरे फादर से मगजमारी चल रही है अभी मतलब 2-5 दिन में
अभी एक पार्टी ने उठा के सीधे पापा को फोन लगाया हमें, तो पापा उन्होंने सीधे बोला, बोले वो अभिषेक ने हमें माल देने से मना कर दिया, ये वो। तो पापा बोलते अपना पेमेंट फंसा नहीं किया, मैं तो नोटिस दे दिया उसको, ये कर दिया वो कर दिया। तो मेरे को बिठा के डांटते, एक दिन समझाते कि बोले ऐसे बिजनेस होता है क्या कर रहे हो, ये वो ऐसा वैसा। तो इस चीज को थोड़ा सा मैनेज करना। फिर जैसे घर वाइफ तो जैसे टैकल कर रखा है, वाइफ तो कोई दिक्कत नहीं है, शी इज वेरी इम्प्रेसिव विद रस्टिक सर। बट वो फादर से जो ये वाली मोड पे जो बात होती है, आज भी मुझे बोले यार अभिषेक कैसे काम। वही अभी मैंने जो बोला वैसे ही मैंने जो बोला ना, मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास मेरा 8-9 लाख रुपए है। मैं फ्रेंड है, रिलेशन है बोल के उसको ना लीगल भेज पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे रिलेशंस खत्म होते हैं ना, रिलेशंस के अलावा आप बिजनेस मोड पे बात करते हो ना, तो बिजनेस ही होना चाहिए। आप मतलब ना बोल रहे हो, यू आर डूइंग राइट थिंग। कोई कहीं नहीं जाने वाला कस्टमर सर, आपके अगर सर्विस और आपका प्रोडक्ट अच्छा है 100% कस्टमर रिटर्न आना ही आना है। और जहाँ पे पेमेंट फंसी हुई है ना, उल्टा वहां पे चांस कम है कि कस्टमर रिपीट हो, क्योंकि उसको आपका खत्म करके दूसरे वाले वेंडर पे शिफ्ट होना है। आपका ऐसे उसको रखना है, आपका डुबाने के लिए बैठा है वो। अगर आपको आपका पैसा डूबने नहीं देना है तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ द पिक्चर। स्लोली स्लोली करो, एकदम अचानक से करोगे वो भी कुछ हिल जाएगा। स्लोली स्लोली मेक श्योर कि आपके बंदे उसको कॉल करे जा रहे हैं, आपके पीसी उसको कॉल करे जा रही है, तो आप धीरे धीरे पिक्चर से हट जाओगे और वो इन होते जाएंगे। बट आपका ऐसा है कि ये पेमेंट देता ही नहीं, आप स्टॉप करो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ऐसे जितने भी बंद हुए, आई एम रियली हैप्पी अबाउट देम कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं उनको नहीं दे रहा हूँ। आफ्टर 6 months मैं बिग पिक्चर रियलाइज कर रहा हूँ कि मैंने उस वक्त जो किया वो आज बहुत अच्छा है मेरे लिए। वन महामंत्र विक्रांत जी फॉर एवरीबॉडी, वन महामंत्र, ओनली वन ब्रह्मास्त्र, क्या देंगे आप? वन ब्रह्मास्त्र, फॉलो रुशनिक सर। मैंने अभी जैसे QSP वाला प्रोग्राम ज्वाइन किया है। अगर आपको सीट मिलती है तो डोंट लेट इट गो, प्लीज गेट इन। और 5 AM के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं 5 AM तो कब का छोड़ चुका हूँ, अभी मैं 4, 3:30 आई डोंट नो, लेकिन 4 तो बचता ही नहीं। मैं मतलब अलार्म मेरा 4 का रहता है, लेकिन वो मुझे बंद ही करना पड़ता है। ऐसा कभी होता नहीं कि अलार्म बजा और मैं उठूं। चलिए जी, प्लीज गिव योर ग्रीटिंग्स टू विक्रांत जी। कुछ टाइप भी कर दो यार। Thank you so much, Vikrant, for your amazing journey you had with me. I don't know कि आपकी ये जर्नी थी। मैं तो बस रिकवरी हो रही है। मैं बीच में आपको रोक के बोलता भी था, ये हो गया। और एक था कि मैंने आपको बोला था ट्रांसपोर्ट का मेरा ये, तो वो एक सर का गुरुवाणी समझ लो। बहुत दिक्कत में था, तो सर ने मुझे उसमें से बाहर निकाला। ऑलमोस्ट लाइक डिप्रेशन वाला फेज था, तो एक गुरु मंत्र मिला, उससे मैं बहुत ही मतलब पॉजिटिव फील कर रहा हूँ उसके बाद से। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर रुशनिक सर कि उन्होंने मुझे इस जर्नी में लिया उनके साथ में, एंड ही इज टेकिंग मी फॉरवर्ड। तो एक है कि हम लोग इसी जर्नी में कंटिन्यू करना चाहते हैं, और इसलिए अभी QSP में है। QSP में भी सर ने जो मेरे लिए मतलब एक बोला था कि आप 10% चैरिटी करेंगे, ये सर ने बोला, लेकिन ये बहुत दिनों से मेरे माइंड में था, वॉज मच बिफोर दैट। बट जब तक आपको कोई बोले ना तो आपके अंदर से नहीं निकलता। तो एक बहुत चीज वो मेरे अंदर से आई है, एंड आई एम श्योर मैं उसमें कामयाब हूँ। बहुत धन्यवाद। Many thanks to विक्रांत जी। Thank you so much for your amazing journey जी।